नमस्ते दोस्तों, नमस्कार सभी को। सुबह की देखें, सुबह सुबह की नमस्कार। अंशी अभी सो रहा है और दोस्तों मच्छरदानी इसलिए लगा कर रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर। तो दोस्तों इसीलिए मच्छरदानी लगाई हुई है। और अपना हम भी अपनी जो चाय है, नाश्ता कर लिया है, चाय पी के चल रहे हैं। देखें आप, सुबह सुबह काफ़ी अच्छा नज़ारा पेश हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ भी सबने नाश्ता पानी कर लिया है और ये देखें फटाफट अपना बारिश रुकी हुई है, बहुत बढ़िया। रात में बारिश नहीं हुई। फटाफट ये यहाँ से सारी सफाई करके गोबर प्रसाद भर के मैसी को लिए चलते हैं। दोस्तों इतना चलते नाश्ता वास्ता करके, इतना फिर दोबारा से बारिश आ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है खाने में मशरूफ़ है और फटाक से जो है चले चलते हैं। लाडली ने भी अपना खा पी के फिट कर लिया है, लेकिन गले का जेवड़े में जो टुकड़ा था वो वहाँ से वो निकल गया है। मैंने एक छोटा सा बोल्ट लगा रखा था, क्योंकि उसने जो पहली कटिया थी उसने चबा दिया था उसे। सो कोई नहीं, आके ठीक करेंगे। अभी निकल चलते हैं, कभी ज़्यादा बारिश आ जाए। और यहाँ से भी जो है कट्टा फैला रखा था, इसे समेट लेते हैं नीचे से। तो दोस्तों जल्दी इसके नीचे वो लाना पड़ेगा जिसमें गोबर पार नहीं होता, अन्यथा ये हमारी बुग्गी जो है ये गल जाएगी। क्योंकि गोबर पेशाब का जो रस है ये दुश्मन होता है, ये रबड़ को भी गला देता है। अगर रबड़ पड़ी हो तो उसे भी, यहाँ देखें सब धो धा के मम्मी जी ने सब फिट कर दिया है, साफ़ कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया सब समेट दिया। ये अपने खाने पीने में लग रहे हैं। और दोस्तों उस दिन जो 11,000 का करंट उतरा था, उससे ये पंखा शॉर्ट हुआ। और ये पंखा इस तरह से शॉर्ट हुआ कि अगर इसका स्विच खोलते थे तो ये जाम था बिल्कुल, और पूरे घर की लाइट कट मारती थी। ये यहाँ से ऊपर फिटिंग में हो गया डाउन, और इसी छत पे जो है करंट फैल गया काफ़ी दूर तक बारिश में। तो इसलिए हमने कई दिन से बच्चों पे वो रोक लगाई हुई थी। और अब दोस्तों फटाफट चले चलते हैं। और आप यहाँ देखें, जो ये एक छोटा सा डीजल का कपड़ा है, ये मैं कभी इसमें और कभी इसमें लगा देता हूँ। जैसे अब यहाँ लगा दिया, ये देखें, फिर मैं इसे निकाल के इसमें लगा दूँगा। तो दोस्तों इतना करने से ही ये देखें डीजल से कैसी चमक आई है। ये देखें, ये देखें। और ये हल्की हल्की हिलती है। ये ओरिजिनल रबड़ इसमें आज तक लगी हुई है अंदर। तो अगर कोई सामान इसका पुराना भी हो रहा है, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसके साथ का कभी का, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट भी इसकी ओरिजिनली है, लेकिन उन्होंने पागलों ने कुछ ऐसा कराया कि यहाँ भी वेल्डिंग लगवाई इस पर, इसमें यहाँ भी वेल्डिंग लगवाई सीट पे। कुछ ऐसा करा था उन्होंने, या तो कोई बड़ी पीछे तक लंबी सीट लगवाई इस पर, और लंबी सीट लगने की वजह से ये मरघाट चटके। तो जो अपने एक भाई है डेंटर, उन्होंने बताया था कि इस पर पिछली तरफ मरघाड़ों पर ज़्यादा लोड डाला गया है, इसलिए पीछे से चटक गई। इनकी इतनी वो नहीं होती, इन पर छोटी सीट चलती है। तो ये सीट भी इसलिए ख़राब हुई थी कि उन्होंने इस पर वेल्डिंग करवाई, मरघाड़ों पे भी वेल्डिंग करवाई। ये देखें वेल्डिंग थी यहाँ। तो दोस्तों इसके साथ में ये चला ज़्यादा नहीं, इसके साथ में जाती ज़्यादा हुई, और एक पथरीले रास्तों में चला। तो इसके ये रिमों का पेंट भी देखो, ये देखो, ये पथरीलों में चला। ये डबल जो घेरा उन्होंने घलवाया इसमें दोनों तरफ, ये इसलिए घलवाया कि पथरीले इलाके में चला है, वहाँ पत्थर थे। तो ये पहचान है इसकी, और बाकी सारी चीज़ें ओरिजिनल इसके साथ में है। तो इसे धीरे धीरे फोड़ के बराबरी करने की कोशिश करेंगे, ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश करेंगे इसकी। और दोस्तों एक पॉइंट और मुझे जो है ध्यान में आया, पता चला है, मुझे एक भाई ने बताया था, जो मुरादाबाद में और इधर भी गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे वो ट्रैक्टरों की सेल परचेज़ में रहते हैं, गाड़ियों की जो आके बिकती हैं सेकंड हैंड में, कि इतने चालू होते हैं ये लोग। कुछ सेटिंग होती है वहाँ ऐसी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ध्यान रखें। कि जैसे ये ट्रैक्टर आया, इसमें पता लगा इसकी आगे की शो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेंगे, पुरानी शो लगा देंगे, वो शो उतार लेंगे, मरघाड़ लगा देंगे, मरघाड़ उतार लेंगे, लाइटें उतार लेंगे, स्टीयरिंग उतार लेंगे, सीट उतार के दूसरी लगा देंगे, यहाँ तक कि टायर रिम तक बदल देते हैं। लेकिन ये शुक्र रहा, इस ट्रैक्टर में हमें 99.99 चीज़ें इसके साथ की ही मिलेगी। और दोस्तों हम ऐसे ही ट्रैक्टर को लाना सोच रहे थे कि धीरे धीरे उसे हल्का फुल्का डेंट करा के उसमें जो है उसे ओरिजिनल कर लेंगे, और फिर जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, पेंट नहीं करवाना पड़ेगा। पिछले टायर कृषक प्रीमियम अपोलो के हैं 12/4 के, और अगले टायर इसमें ये बिरला के लग रहे हैं मुझे। ये टायर बिरला, दोस्तों बिरला है, देखो बिरला है। बिरला के भी टायर अच्छे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिरला के भी किसान भाई कम डलवाते हैं, वैसे बिरला के डलवाने चाहिए,
पैसों में भी सही हैं, अच्छे रहते हैं। तो अब की बार कोई ट्रैक्टर हमारे पास में आएगा तो उसमें या तो बिरला के या बीकेटी के डलवाएंगे उसमें। बाकी ये चलता रहेगा। इसमें इतना ताम झाम है ट्रैक्टर में कि इसमें हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है। और 8-10 हज़ार रुपये में छतरी बम्फर लग के ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा टनाटन। दोस्तों छतरी बहुत ज़रूरी है। हमने देख लिया धूप में बारिश में कहीं जा रहे हों, अब हम ज़्यादा धूप की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से और ज़्यादा बारिश की वजह से इस ट्रैक्टर को ले जा नहीं पाते कई जगह। तो फिर यही दिक्कत है हमने महसूस करी है। और दोस्तों इसकी छतरी अड़ती भी नहीं है कहीं और अच्छी भी लगती है इस पर। तो चलते हैं फटाफट खेत में, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसे स्टार्ट करेंगे ऊपर बैठ के फटाक से। अब तो इस पर 245 की बैटरी लगाई हुई है हमने, इसकी उतार दी है ये। इसके अभी ने सारे पंजर छेड़ रखे हैं ट्रैक्टर के। वो देखें इसकी बैटरी वो रखी है। तो ये एक दिन हमने चार्ज कर दी थी, फिर इस पर रखी नहीं गई। बोलू भाई थे नहीं यहाँ। ये देखें कितना बेहतरीन स्टार्टिंग है ट्रैक्टर। दोस्तों आज ट्रैक्टर ने हल्का सा धुआं दिया है। किस वजह से दिया है कि शायद बबलू भाई ने जैसे बंद करा होगा तो पूरी रेस खींच के बंद करा होगा, तो इस वजह से आज इसने धुआं दिया। नहीं तो ज़्यादातर ये स्टार्ट होते हुए धुआं नहीं देता, थोड़ी देर के बाद देकर फिर बंद हो जाता है गर्म होने के बाद में। क्योंकि ये जितने भी सादे ट्रैक्टर होते हैं, HMT के भी, फोर्ड 3600 टाइप भी, और ये भी सादे मैसी, तो जितने भी इंटरनेशनल वगैरह होते हैं ये स्टार्टिंग में धुआं देकर थोड़ी देर के बाद में गर्म होने के बाद बंद कर देते हैं। बंद कर देना चाहिए। अगर फिर भी ट्रैक्टर लगातार धुएं पे धुआं दे रहा है तो इसका मतलब समझ लो हेड में हल्की सी दिक्कत है, हेड कराना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, बैक गियर लगाते हैं। ओए कर दो दोस्तों, मेरे पसीने नहीं रुक रहे हैं और बाहर बारिश आ रही है पीछे। दोस्तों चल पड़े हैं, बबलू भाई पीछे बैठ गए हैं। अब चल रहे हैं फटाफट। और सामने से देखें नंदी महाराज आ रहे हैं। दोस्तों आ गए हैं गांव बाहर। और ये देखें अंकित भाई ने जो 4-5 डोज लगाई थी इस पे गेहूँ पे, वो उनकी मेहनत सफल हुई। और जितना भी ब्यात हुआ था या जो भी कुछ हुआ था, अब तो खैर इनको में ये पोखा बोइंग की समस्या आती है बरसात के मौसम में, हमेशा से ही आती है, पहले से ही आती है, कोई ये आज की नई बात नहीं है कि अभी आ रही है। बाकी इधर भी इन्होंने यूरिया का 240 का स्प्रे करा दिया था मोनू भाई ने। बहुत अच्छी पेडी, देखो जो घास में चमक नहीं रही थी पेडी, वो कितनी बढ़िया फूट का आई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है यार। ये देखे 0118 जो करीब 20 बार गायों ने खाया। ये तो यहाँ कॉलोनी कटने की वजह से फिर रोकथाम हुई। तो अब की बार मुझे लग रहा है 0118 और 13235 आधे 38 के आधे रकबे में फैल जाएगा। और जो भी आपको जानकारी है। और देखो इन्होंने गेहूँ बो के भी गन्ना हो गया बहुत बढ़िया। और जो पेंडे दब्बे थे वे भी हो गए, यहाँ देखो पूरा भर गया। और ये देखें अपना भी जो दोरे का खूड़ छोड़ा था और जो भी मेहनत करी वो सफल हुई। गन्ना बहुत बेहिसाब चल रहा है। अब इसमें बस लगातार 2 स्प्रे करनी पड़ेगी जिस दिन भी मौसम खुल जाएगा। आप ये देखो कि अप्रैल का गन्ना, बबलू भाई बुग्गे पे बैठे हैं, इनके बराबर ही जा रहा है, गहरा खेत है। तो अप्रैल का गन्ना भी अप्रैल लास्ट में बुआ दिखे हो, 10 अप्रैल को बुआ। और दोस्तों देखो ये भी 13235 जो गाय ने खा लिया था ये भी पूरा हो गया। और बाकी इधर जो फावड़े से बोया था 22 मार्च का, दोस्तों ये फावड़े से बोए थे यहाँ 6 फुट। देखो ये तो बंधाई आ गई है। और दोस्तों देखो तीसरी बार की पेडी। और दोस्तों हमारा आइडिया ये है, हम इसे चौथी बार भी करने की कोशिश करेंगे। अगर ताल बैठ जाती है हमारी तो इसे चौथी बार भी करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये देखें अंकित भाई का गेहूं का गन्ना। और ये जो फरवरी का गन्ना था ये भी बहुत बढ़िया पेडी के बराबर हो गया, बंधाई आ गया। तो इस बार जिन किसान भाइयों ने इस तरह से पोगे छोड़ लिए और अपना टाइम से डोज लगाई बढ़िया, तो उन किसान यहाँ भी दोस्तों ये जो गिर गया था ये बनना शुरू हो गया है कोने कानों पे, बहुत शानदार। ये देखें ये हमारी खीरे वाली पेडी बंधाई आ गई है, जगह जगह से बनने लगी है। और ये अंकित भाई ने इधर जड़ से काटी थी, कीड़े ने खा ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा डोज लगाते रहे, होगी। और आगे जो इन्होंने पोगे छोड़े थे वो पोगे बनने शुरू हो गए हैं, दिखाता हूँ आपको आगे जाके। फिर दोस्तों यहाँ से इन्होंने पोगे छोड़ दिए थे और ये देखें वो जो गेहूं के पोगे छोड़ दिए थे वो बंद गए हैं, ये भी यहाँ से बनने लगी है। और जो हमारा इधर ये है, जो हमारा डेमो स्टेशन वाला खेत है डेमो का, ये देखें ये खीरे वाला भी और ये डेमो वाला भी दिखाता हूँ आपको आगे रोक के।
अब ये पेड़ों की कटाई करवानी है। मिंदर जो है कावड़ लेने चला गया था, जल लेने भोले बाबा का। शुरू कर दी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आराम से लाने का बेनिफिट हुआ, गोबर खिंडा नहीं। ओहो, धीरे धीरे, हौले हौले। अब दोस्तों ये पेड़ ही परेशान हो रहा है, कट धीरे धीरे खराब हो गया है पेड़ पूरा। और दोस्तों यहाँ अब जो है गोबर ज़्यादा नीचे आ गया। अगर मैं ट्रैक्टर घुसाता हूँ तो फिर आगे तक मुझे ट्रैक्टर धोना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इसे बैक करके उतार दूँ यहाँ। तो दोस्तों इसे बैक करेंगे, इस गोबर में नहीं घुसाएंगे, अन्यथा पूरा गोबर और नीचे की तरफ आएगा। बैक करते हैं फटाफटी से। दोस्तों यहाँ से हटा दिया है, नहीं घुसाया उसमें अनाड़ी पड़ने से कि यहीं से यहीं जाना हो तो डीजल फूंक के फिर नुआना पड़ेगा पीछे को। अब दोस्तों डीजल फूंक के तो आना पड़ेगा, लेकिन कूड़ी में तो बाढ़ना गलत है, कूड़ी और नीचे की तरफ आ जाएगी। उतार के चलते हैं फटाफट।